नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। कमिंग वीक यानी हम बात करते हैं सितंबर के 3rd वीक के बारे में। 15 to 21 के मिडल में आने वाला ये सप्ताह क्या कुछ लेकर आएगा आपकी हमारी ज़िंदगियों में चेंज, किस तरह से देखेंगे इस आने वाले वक्त को, कैसे करेंगे डिसीजन हम अपनी चीज़ों के बारे में। क्योंकि यह सप्ताह हमने देखा है अभी अभी मंगल का ट्रांजिशन, और उस ट्रांजिशन के फलस्वरूप इस पूरे ही हफ्ते आप कई सारे बदलाव महसूस करेंगे। आत्मविश्वास से लेकर जीवन के कई ऐसे निर्णायक क्षणों में आप महसूस करेंगे मंगल की उपस्थिति। साथ ही कॉस्मोस में महसूस करेंगे गर्मी का बढ़ना, यानी बारिश के दिन थोड़े कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ नेचर, पर्यावरण या बाहर की स्थितियों में एक बदलाव आएगा। साथ ही बदलाव आएगा मार्केट में भी। मार्केट में एक नई उछाल, एक नई तेजी आप महसूस करेंगे। तो कई ऐसी सारी चीज़ें हैं। हालांकि हम सोलर इक्लिप्स भी देखेंगे, हम देखेंगे सूर्य ग्रहण 21 को होता हुआ, और उसकी वजह से भी कुछ एक ऐसे प्रभावों की बात मैं करूंगी। हालांकि ये इस बार भारत में नहीं दिखेगा, इसकी वजह से बहुत बड़े प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो इन सारी बातों को मैं आपसे करूंगी डिस्कस। पर इन सब बातों को करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरिक जोडियक की, तो यस, मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द वीक वेयर यू कैन फाइंड योर कॉन्फिडेंस, वेयर यू कैन फाइंड योर मूव। तो एक किक मिलेगी आपको इस हफ्ते। हालांकि करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी योजनाएं, और बहुत सारा ऐसा कुछ जो आपने पिछले दिनों किया था वो पास्ट आपके लिए अभी हेल्पिंग वे में खड़ा होगा। एंड क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक में जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो स्थितियां आपके पंचम भाव से होकर गुजर रही है, और इसकी वजह से कार्यशीलता भी बढ़ेगी, कार्य में रुचि भी बढ़ेगी, और आपके लिए जो डेली रूटीन है वो एक अप्रिसिएशन लेकर आएगी। सो समहाउ यू विल फाइंड कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, खुशी की तरफ जा रही है। यहाँ पर ये वीक जो है अपने एंड के दिनों में थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न का जो पाइसेस में ट्रांजिशन है, हालांकि ऑलरेडी आप देख चुके हैं इन सारी स्थितियों को, तो वो स्थितियाँ भी आपको थोड़ा ना थोड़ा रिस्ट्रक्चर्ड होने के लिए एक इंडिकेशन दे रही है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप महसूस करेंगे जीवन की गतियों को और कई निर्णायक सत्य को आप महसूस करेंगे। जीवन में कई ऐसे चेंजेस को आप महसूस करेंगे। जीवन में आपकी लीडरशिप क्वालिटी से आगे आपके अंदर कितनी और अन्य क्षमताएं हैं उसको भी। सो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा हफ्ता, जहाँ पर आप रिकॉग्निशन, अपना आत्मविश्वास, अपने लीडरशिप क्वालिटी को तो देख ही रहे हैं, साथ ही देख रहे हैं सोसाइटी में आप अपना एक बढ़ता हुआ कद, आप अपने लिए अप्रिशिएशन। तो कीप इट अप, आप बने रहिए। आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दिस वीक इज मेजेंटा कलर, एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ वृषभ, यानी जो हमारी दूसरी राशि। यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है वहाँ पे बहुत हेल्पिंग एनर्जीज है, उसकी वजह से चीज़ों में एक एग्जीक्यूशन में आपको बहुत ईजीनेस लगेगा। आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आप लोगों को प्रीच करेंगे, तो आपकी ज्ञानवर्धक भूमिकाएं रहेंगी और लोग उससे लाभान्वित भी होते रहेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। यानी मिडल ऑफ द वीक की ओर जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि फैमिली मैटर्स पे आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, वो फोकस आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ के रूप में लेकर आएगा कि लाइक यू विल फील कि आपकी बहुत नीड है आपके परिवार में, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रहे थे। तो ये हफ्ता कई तरह के कार्यों का भार लेकर आएगा। यू विल फील कि मुझे अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये चीज़ें एक्यूरेटली नहीं संभव हो पाएंगी। यहाँ पर पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वीकेंड में जाकर येस यू कैन फील कि चीज़ें बहुत मंथर गति से ही सही लेकिन चेंज हो रही है, और कई तरह की चीज़ों की ऊर्जा आ रही है आप पे। तो एंड ऑफ द वीक जाते जाते यू विल फाइंड सम मेजर गेन। एंड ऑफ द वीक जो है, अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन के फील्ड में हैं तो आपके अभिव्यक्ति को एक दहाड़ देगा। साथ ही आप देखेंगे कि आप आने वाले बहुत सारे पलों में कुछ नई चीज़ें भी अचीव कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए बेहतरीन कलर है टोमेटो रेड कलर, एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ तीसरे जोड़िए यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और यहाँ पर आप अपने मूल्यों पर जोर देंगे, आप अपनी नैतिकता को बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप मी टाइम निकालेंगे, आपको एक पुश मिलेगी, जहाँ जो लव फैक्टर है
वो आपके अपने लिए भी है और आपके अपने जीवन में आने वाले लोगों के लिए भी है। तो प्रेम की तरफ एक प्रवृत्ति जाएगी, साथ ही आप अपने आप को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। यह जो समय है आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा जो चीज़ें बहुत सामने नहीं आई या आप उससे बचते रहें। यह जो पूरा समय है आपको कई तरह के आत्मविश्वास से लबरेज करेगा। यहाँ आपको लगेगा कि एक अच्छा इंसान होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत कि हम बहुत सारे नैतिक चीज़ों को लेकर अपने सामने एक टैबू क्रिएट कर ले। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी बातें ख़त्म करने के लिए आपने कतार लगाकर छोड़ी है एंड यू आर प्लानिंग कि मुझे इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। तो आपको अपने अतीत की उन चीज़ों को ख़त्म करने से पहले भविष्य के लिए एक पुनर्विचार भी करना होगा। यह सप्ताह परिवार से जुड़ी कई योजनाएं लेकर आपके सामने आएगी। आप लोगों से मिलेंगे, आप अपने घर को पुनर्निर्मित करने की दिशा में सोचेंगे या कुछ बदलाव भी करने की सोच सकते हैं। आप आकलित करें इस पूरे समय को क्योंकि ये मीमांसा के लिए बेहतरीन समय है। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज स्काई ब्लू एंड द नंबर 6। मैं बात करती हूँ चौथी जोड़ी यानी कर्क राशि के बारे में। और कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके एक पॉजिटिविटी से है। आपके अंदर एक फॉरगिवनेस आएगी, आपके अंदर एक बड़प्पन आएगा। मेल मिलाप और साझेदारी से आप इस समय को शुरू करेंगे। जैसे ही मिडल ऑफ द वीक आएगा आप देखेंगे कि चीज़ों के लिए एक थोड़ा सा चेंज आ गया, आकुलता बढ़ गई, आप चीज़ों में थोड़ा स्पीड अप हो गए। और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हिंट करेगी कि हाउ टू ग्रो, कैसे हम अपने आप को, अपने मूल्य बोध को, अपनी नैतिकता को आगे बढ़ाएंगे, कैसे जीवन को लेकर, उसकी गतिशीलता को लेकर हम अपने अंदर के प्रश्नों को उत्तर देंगे। यह जो समय है ये आपको सामाजिक दायरे में फिर से जुड़ाव देगा। यह जो समय है आपके आत्मोन्नयन और आत्मोन्नति की तरफ प्रेरित करेगा। इस हफ्ते आप अगर कर सकते हैं तो करें, अपने बड़ों का आदर दे सकते हैं तो करें कुछ दान, और करते रहें शिव के बीजाक्षरी, एकाक्षरी या पंचाक्षरी बीज मंत्र। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक दिस वीक एंड नंबर इज 4। मैं बात करूंगी पांचों जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के लिए आपको अपनी देखभाल, अपना आराम और बिना किसी अपराध बोध के अपने लिए किया गया कार्य, यह हफ्ता आपको इंगित करता है कि आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को कैसे सक्रिय रखेंगे, कैसे फिर से सोचेंगे और कैसे जीवन के उन सारे पलों के प्रबंधन से जुड़ेंगे। यहाँ पर इस हफ्ते आप सहयोग महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपको लगेगा कि चीज़ों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद के लिए भी करना बाकी है। आप मिडिल ऑफ द वीक जब आएगा तो थोड़ा सा टेंशन रिलीज करेंगे और इजी फील करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे और हो सकता है कोई नई चीज़ आपके जीवन में आए। इस हफ्ते चूंकि सूर्य ग्रहण होने वाला है तो उसकी दस्तक आपके लिए, आपके राशि के लिए एक अलग सा भाव रखती है, क्योंकि आप सिंह राशि के लोग हैं और आपके ओनर ही आपके राशि जो हैं वो सूर्य है। तो उन पर लगने वाला ग्रहण आपको पहले से ही आत्मबल और बाकी सारी चीज़ों में एक डिफरेंस महसूस कराने लगेगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप इस क्षण के लिए खुद को तैयार करें और सीखे गए सबक को बहुत आत्मविश्वास के साथ लागू करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूंगी कन्या राशि की। कन्या राशि में ही हम लोग देखेंगे इस बार सूर्य का ग्रहण, और इस वजह से यह राशि इस हफ्ते कई तरह के चेंजेस को दिखाएगी। यानी आप में एक जो एनर्जी का फ्लो है उसको तो हम देखेंगे ही। हम देखेंगे कि कैसे आपकी राशि में होने वाला ग्रहण आपको तैयार कर रहा है। सो लाइक कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो पूरा वीक है वो बहुत अलग तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर सोमवार से जब ये वीक शुरू होगा यू कैन फील कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, यानी आपके फैमिली के लोग, आपके रिलेटिव्स, सबकी गैदरिंग है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं। हालांकि इसके जस्ट पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी, लोग आपसे दूर हो रहे थे, लेकिन यह समय आपको फिर से सबके साथ जोड़ेगा। हालांकि कार्य की अधिकता से आप प्रोत्साहित भी होंगे और थकान भी अनुभव करेंगे। शनि आपकी राशि के विपरीत दिशा में जा रहा है, इस वजह से आपको थोड़ी सी थकान होगी, एक टायर्डनेस देगा। फिर भी सप्ताह की शुरुआत जो है दैट इज वेरी एनर्जेटिक, दैट इज वेरी फेवरेबल। मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते आप
एक नई दिशा की ओर प्रवृत्त होंगे। और जैसे ही एंड ऑफ द वीक में हम देखेंगे कि सूर्य आपकी राशि में ग्रहण की स्थितियाँ क्रिएट कर रहा है, तो एक तरह से परिवर्तन का एक बड़ा मौका आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके चॉइसेस, लाइक्स डिसलाइक्स को मिलेगा। और यहाँ पर आप कई सारे नकारात्मक चीज़ों से अचानक से दूर हो जाएंगे। यानी आप सोचना बंद कर देंगे, हुआ थिंकिंग व्हाट, आप सोचना बंद कर देंगे कि इन चीज़ों से क्या बिगड़ेगा। हालांकि मैं आपको ताकीद करूंगी कि इस समय को पॉजिटिवली ही देखें, तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए उतनी स्थितियाँ बेहतरीन होती जाएंगी आने वाले समय में। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू फेवरेट कलर एज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 9। हमारी तुला राशि की बात करते हैं हम, 7वीं जोड़ी। और इस राशि का इस हफ्ते अगर हम शुरुआत में ही देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो लाइक आप बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, आप कोशिश करते नज़र आ रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को अपनी मेहनत से निकाल लें, अपना सर्वश्रेष्ठ देकर उसको हम एग्जीक्यूट कर लें। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रवृत्त होंगे। यह जो समय है, जैसे ही इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही यू कैन फील एनर्जेटिक। यहाँ लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे। आपके वर्क में, आपकी चीज़ों में एक मैं कह सकती हूँ स्फूर्ति, एक एनर्जी फील होगी। या जो समय है ये कम्युनिकेशन का भी एक बेहतरीन समय है। सो आप जितना बातचीत करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतना आपका करियर एनहांस होगा। सो दिस इज़ वेरी राइट टाइम टू गो आउटसाइड, जहाँ पे आप ढूंढें, करें, अपने पर्सनालिटी को, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर खुद का ख्याल रखने के लिए भी ये समय आपको ताकीद करता है, क्योंकि खुद के लिए जो हम एक जो मी टाइम जिसे कहते हैं, अगर वो समय निकालते हैं तो निश्चित रूप से हमें समझ में आता है कि हमें शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी किन बातों की ज़रूरत है। तो मैं कई बार ये बात समझती हूँ कि अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते तो भी आप अकेले अपने साथ थोड़ा समय बिताएं। यह सप्ताह लेकर आ रहा है आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर ग्रीन को, और नंबर है 5। मैं बात करूँगी वृश्चिक राशि के बारे में। और ये जो वीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मतलब आपको एक आराम देने वाली स्थिति पैदा कर रहा है। अब बहुत हफ्तों से जिस चीज़ में लगे हुए थे, जो कर रहे थे, उसकी एक दिशा मिलेगी, आशापन आएगा, आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट आएगा। आप इस हफ्ते तक जो चीज़ें नहीं कर पाए थे उस काम को करने के लिए एक आपको पुश मिलेगा। सो यू विल फील कि मैं इस वीक अगर इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा तो निश्चित रूप से ये कार्य हो जाएगा। जैसे जैसे आप समय बिताएंगे आपके अंदर की महत्वाकांक्षा और प्रबल होती जाएगी। और निश्चित रूप से वीकेंड तक जाते जाते जब सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ आएंगी, आपको लगेगा कि आपके अंदर या आपके कार्य के क्षेत्रों में कई प्रकार की ऊर्जाएं वर्क कर रही हैं। पिछले कई वर्षों से बनाई गई अपनी स्थितियां आपके काम आने लगेंगी। कई ऐसे मित्र आपको दिखाई देने लगेंगे और उन लोगों को भी यह गोचर आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा जिससे आपको कुछ मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव स्थिति की ओर इशारा है। आपके लिए बहुत बेहतरीन कलर है पर्पल एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ धनु जोड़े के बारे में। धनु राशि हमारी 9वीं राशि है और ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि इसके राशि से गुरु। तो इस राशि के साथ अगर हम साप्ताहिक शुरुआत की बात करते हैं तो बहुत इमोशनल सी शुरुआत है। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं आपको बहुत इमोशनल होता हुआ देख रही हूँ। आपके अंदर कई ऐसी फीलिंग्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आएंगी। और मिडल ऑफ द वीक जाते जाते आपके लिए एक थोड़ा सा एक इंडिकेशन है कि मून जो आपके मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभावी है, अभी जो इमोशनल बना कर रखी है, कई चीज़ों के लिए आपको वीक कर ले जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है, हालांकि आपका मन बहुत जिज्ञासु है, बहुत आपको इनोवेटिव इन नेचर हैं आप, और आपको बहुत नई जानकारियों के प्रति उत्सुकता भी है। तो इस पूरे ही समय को आप कोशिश करें कि मैं उन उत्सुकताओं के संहार की तरफ जाऊं, मैं उसकी कोशिश करूं जो नयापन ला रहा है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जहां पर कार्रवाई अभी होनी है तो उसके लिए भी बहुत ईगरनेस की नीड नहीं है, क्योंकि दिस टाइम इज गोइंग टू गिव यू द फेवरेबल कंडीशन। यात्राओं के योग भी है, इट में यू विल गो समवेयर, या हो सकता है कि आपके
कई ऐसे बदलाव भी हों लाइफ में जो आपके लिए कई बड़े उत्साह लेकर आए। बड़े लंबे समय से ऐसी प्रक्रियाओं में आप जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज़ की उत्कंठा भी रही है कि मुझे बदलाव चाहिए। तो उन बदलावों के लिए यह स्थितियां आपको प्रेरित करती है। आने वाला ग्रहण आपके लिए सपोर्टिव है, इसलिए ना सिर्फ मन स्थिति में बल्कि धार्मिक और कारिक स्थितियों में भी आप एक उन्नति का अनुभव करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 3। हम बात कर लेते हैं अपने 10वें जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में और कैसा रहेगा उनका हाल इस आने वाले सप्ताह में। मकर राशि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ शुरुआत में ही लव का प्रोस्पेक्ट दिखता है, बहुत अद्भुत प्रेम, यानी आप जिसको भी चाहते हैं वो आपके जीवन में होगा, आएगा। बहुत स्पष्टता से, बहुत भावनात्मक या कलात्मक ढंग से आप अपनी बात वहाँ तक लेकर जाएंगे और वो रेसिप्रोकेशन भी मिलेगा। सो यू विल फील एंजॉय, यू विल फील कंप्लीटेड और सेटिस्फैक्टरी। यहाँ पे मिडल ऑफ द वीक में आपके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी आ रही है और मिडल ऑफ द वीक आपको कई तरह के नेटवर्किंग की तरफ भी पुश देगा। एक बार फिर से आपका ध्यान जो है उन स्थितियों की ओर जाएगा जहां आप कई कलात्मक ऊर्जाओं से भरे महसूस करेंगे। आप डांस करेंगे, आप आर्ट फील्ड में जाएंगे, अभिनय के क्षेत्र या कई ऐसी स्थितियां जो आपको अपने अंदर समेट लेगी। यह एक बहुत अच्छा समय है क्योंकि यह समय आपको आत्मविश्वास दे रहा है। यह बहुत अच्छा समय है क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप उद्यत हो रहे हैं। दिस इज द टाइम जहां पर कई ऐसी स्थितियां भी जनरेट हो रही हैं जहां पर कन्या राशि में होने वाला ग्रहण भी आपके लिए फेवरेबल हो जा रहा है। यहाँ पर रिश्तों की एक नई ऊर्जा, पिछली गलतियां आपके लिए एक लेसन की तरह है और उस लेसन से आपको कुछ प्रॉफिट भी होगा। तो ये पूरा हफ्ता ना सिर्फ प्यार लाएगा, ना सिर्फ संतुष्टि देगा, बल्कि आपको रचनात्मक भी बनाएगा, आपके लिए नए रास्ते भी खोजेगा। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। मैं बात करूंगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के बारे में। एंड दिस वीक विल बिगिन विद टीचिंग हाउ टू मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू शुड ट्राई टू बी फोकस्ड कि क्या करना है, किस तरह से स्थितियों को निभाना है। आपके रोजाना के जो कार्य हैं उसमें किस तरह की स्थितियां आपको स्ट्रक्चर्ड रखती हैं, कैसी स्थितियों से आप आगे बढ़ते हैं, और साथ ही थोड़ा एक इम्पल्सिवनेस भी मुझे दिखाई देता है। तो ये जो पूरा हफ्ता है यहाँ पे आपके लिए जुपिटर के इम्पैक्ट से एक स्थिति पैदा होती है जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्ञानी या मैं कह सकती हूँ कि बहुत लर्नड फील होंगे। यहाँ पर चंद्रमा की वजह से आपके अंदर एक संवेदनात्मक स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो आपको एम्पावर कर रहा है कि आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो सब आपके सपोर्ट में आ जाएं। और जो सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है 21 को होने वाला, उसमें आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे अपने गोल की प्राप्ति के लिए, यानी वो आपको एक महत्वाकांक्षा दे रहा है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी स्थितियाँ निर्मित हो रही है। ये स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिवली चलेंगी और ये स्थितियाँ आपको निश्चित रूप से एक नए मुकाम की तरफ ले जाएंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज़ चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज़ 8। मैं बात करती हूँ पाइसेस की। पाइसेस हमारी आखिरी जोड़ी। यहाँ पे इस वीक ही नहीं अगले वीक तक प्यार, सपोर्ट, सुरक्षा और मानसिक शांति, ये सब आपके लिए लाइनअप है। तो जैसे जैसे आप मून और जुपिटर के कॉम्बिनेशन से जो स्थितियाँ बदलेंगी या सुधरेंगी आपको इम्पैक्ट करेंगी। यहाँ पे इन द एरिया ऑफ लव, इन द एरिया ऑफ क्रिएशन, और कई एक स्थितियाँ जहाँ पर एक उत्साह के साथ उत्तेजनात्मक स्थितियों को आप प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो समय है एक सेंसिबिलिटी की डिमांड करता है, प्रैक्टिकलिटी की डिमांड करता है और डेली एक्टिविटीज़ में एक इंटरेक्शन की डिमांड करता है। आप जैसे ही इस हफ्ते को एंड की तरफ लेकर जाएंगे, आपके कई सारे रिलेशनशिप के सेक्टर में, आपके पर्सनल ग्रोथ में और बहुत लंबे समय से रुकी हुई कई आकांक्षाओं में आपको कुछ न कुछ बदलाव दिखेगा। यह जो समय है आप नेविगेट करें स्थितियों को, आप देखें कि किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं। आप अपने करियर में एक उत्थान महसूस करेंगे और साथ ही महसूस करेंगे कि आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्षणिक नहीं है, वह
इतनी आसान नहीं है जिसको बहुत छोड़कर आगे बढ़ जाए। तो आपके स्व के विस्तार का ये समय है। तो मीन राशि वालों, हो जाइए तैयार, क्योंकि चेंजेस आपके सामने हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहतरीन कलर है दैट इज ब्लू कलर, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर, एंड द नंबर इज 6। मैं इसके साथ ही लेती हूँ विदा, आपसे फिर मिलूंगी। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।